हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, क्या झूठ बोलना उनकी मजबूरी थी या झूठ बोलना उनकी आदत थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेता हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Pentacle, Death, Seven of Swords, Five of Cups, King of Swords, Knight of Swords, the Empress, Six of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टू ऑफ रोड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन ने आपसे झूठ बोले और क्या झूठ बोलना उनकी मजबूरी थी या उन्हें झूठ बोलने की आदत थी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो काफी प्राउडी तरह के मुझे इंसान नजर आ रहे हैं। दूसरा, ऐसा भी लग रहा है कि आप हमेशा अपने पर्सन के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी चीजों को आपके ऊपर लादा है। वो जो चाहते थे वो आपसे उसी तरीके से चीजें करवाते थे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हर चीज वो आपके हिसाब से करते थे, बहुत उनकी पर्सनैलिटी से आप बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जब चीजें बिगड़नी शुरू हुई तो वो इतना बिगड़ गई कि उन सब चीजों की वजह से आपके पर्सन अपनी मनमानी करने लगे और जब आप उनकी चीजों को नहीं मानते थे तब आपके पर्सन आपको इस तरह से परेशान करते थे कि आपको उन चीजों को मानने पर तैयार होना पड़ता था। लेकिन आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते थे, इसलिए उनके सामने झुकते रहे और आपके पर्सन को लगा कि शायद उनके बिना आपका जीवन अधूरा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था एम्प्रेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आप पर हमेशा हुकूमत करते रहे, आपके पर्सन हमेशा आप पर अपनी चलाते रहे और आपके पर्सन जो थे वो आप पर एम्प्रेस बनकर राज करते रहे और आप उनकी हर चीजों को पूरा करते रहे, जिसकी वजह से जो है वो आज आप जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो इतने ज्यादा ईगो में आ गए कि उन्हें लगा कि वो किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहते, जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपसे कई सारे झूठ बोले, क्योंकि जब इंसान ईगो में होता है और अपनी चलाना चाहता है तब वो इस तरह की चीजें करते हैं। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, वो पैसों के पीछे भागने लगे, जिसकी वजह से भी उन्होंने काफी सारे झूठ बोले। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई और बहुत सारी चीजों को इस तरह से छुपाया जिसकी
आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब चीजें आपके सामने क्लियर हुई तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली। उनको लगा कि चीजों को क्लियर करने से अच्छा है कि वो आपसे दूरी बना ले। क्योंकि मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड मिला, जो दिखाता है कि जब इंसान पैसों को रिलेशन में ले आता है या पैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिलेशन जो है वहां पर हार जाता है, तब इसी तरह की चीजें होती है कि आपके पर्सन जो थे वो माइंड गेम खेलने लगे और कब रिलेशन जो था वो टूटने की कगार पर पहुंच गए, ये ना तो आपको पता चला और ना ही आपके पर्सन को। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने प्यार में दिल की न सुनकर दिमाग की सुनी। आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ रिलेशन निभाया वो सिर्फ दिमाग से निभाया। और आपके पर्सन ने कई इस तरह की चीजें की जिसके बारे में आप आज भी सोचते हैं तो आपको लगता है कि क्या प्यार में ये सब चीजें होना जरूरी है। लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपके सामने एक शर्त रख देते थे और जब आप उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते थे तो आपसे लड़ाई झगड़े हो जाते थे। आपके पर्सन आपसे बहुत सारी बातों को छुपाया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर आपके सामने सच आ गया तो हो सकता है कि रिलेशन बिगड़ जाए। यहाँ पर मुझे एक चीज और भी नजर आ रही है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते थे क्योंकि इंसान दो ही कंडीशन में झूठ बोलता है, एक कि वो झूठ बोलने का आदी है, दूसरा कि उसे कोई डर है जिसकी वजह से वो सच का सामना नहीं कर पा रहा। तो कई लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते थे, इसलिए आपसे झूठ बोलते रहे। ईगो उनके अंदर कूट कूट के भरी थी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन खुद भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान जो है वो आगे बढ़ना चाहता है तब भी उसे कई बार झूठ बोलना पड़ता है, अपनों के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, चीजों को सही करने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ जो प्यार को बचाने के लिए बोला गया उस झूठ को माफ किया जा सकता है, लेकिन वो झूठ जो प्यार के लिए एक वो रोड़ा बन गया उसको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता और यूनिवर्स ऐसे इंसान को माफ नहीं करती। लेकिन यहाँ पर कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको खोने से डरते थे, इस वजह से भी उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आने के लिए उन्होंने कुछ झूठ बोला हो, फिर बाद में उस झूठ को कायम रखने के लिए झूठ बोला हो, फिर झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए झूठ बोला हो। तो आपके पर्सन एक के बाद एक झूठ बोलते गए और इसमें यहाँ पर दो कंडीशन नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए झूठ बोलना उनकी आदत थी और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको खोने से डरते थे जिसकी वजह से उन्होंने आपसे झूठ बोला। लेकिन कहते हैं कि झूठ बोलने से तो किसी का भला नहीं होता, तो आपके पर्सन का भला कैसे हो सकता था। आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन उनके कंधों पर झूठ का वो बोझ था जिसे लेकर वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की कि वो आपको सच बता दे, लेकिन कहते ना कि ईगो, हम किसी के सामने जब झुकना नहीं चाहते तो हमें चाहे जितने भी मर्जी झूठ बोलने पड़े हम झूठ बोलते जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि उनके कंधों पर झूठ का वो भार था जिसे ना तो वो उतार सके और ना ही वो उसमें आगे बढ़ सके। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी बोझ के तले जी रहे हैं। आज भी आपके पर्सन को लगता है कि कुछ चीजें हैं जो उनके कंधों पर हैं। आपके पर्सन चीजों को क्लियर तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को क्लियर कर सकें। इसके अलावा आपके पर्सन जो है आज भी आगे बढ़ने की होड़ लगाए हुए, आज भी उनको लगता है कि चीजें अपने आप ठीक होनी चाहिए। आपके पर्सन अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है तो चीजें उनके हाथ में होंगी, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा ही यही सब चीजें करते रहे, क्योंकि उनके पीछे आप खड़े थे, आपने कभी उनको किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और कहते हैं कि जब इंसान को सही और गलत दोनों में सपोर्ट मिलता है तब इंसान जो है वो सही को कम और गलत को ज्यादा चुनता है। तो इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि उस समय आपने उनको इतना सपोर्ट किया कि आपके पर्सन एक के बाद एक गलती करते गए। लेकिन आज आपसे दूर होकर आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्होंने उस समय आपसे सच बोला होता तो चीजों को ठीक किया जा सकता था। आज आपके पर्सन आपसे सच बोलना चाहते हैं और चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि सच कड़वा जरूर होता है लेकिन सच को बोल देने से इंसान काफी रिलीफ जो है वो महसूस करता है। तो आज आपके पर्सन इतना ज्यादा है, परेशान है, इतना ज्यादा उनके ऊपर बोझ है कि वो चाहते हैं कि वो एक बार आपसे सच बोल पाए ताकि चीजें जो है अगर ठीक नहीं भी होती तो भी उनके दिल पर कोई बोझ ना रहे। इस तरह की चीजें आज आपके पर्सन के दिमाग पर हावी हो रही हैं। आज आपके पर्सन जो है ना चाहते हुए भी अपने गिरे हुए पैलों की तरफ देख रहे हैं। उनको वो सारी चीजें याद आ रही हैं। उनको लगता है कि अगर दिमाग से ना लेके प्यार से काम किया होता तो शायद लाइफ आज बहुत बेटर होती, क्योंकि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो हमेशा बेहतरीन को खो देता है। और यही गलती आपके पर्सन ने भी की कि उनको लगा कि चीजें उनके हिसाब से चलेंगी लेकिन यहाँ चीजें
उनके हिसाब किसी के हिसाब से चलती नहीं है, बल्कि चीजों को ठीक करना पड़ता है। कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान भी है, और हार है तो जीत भी है। लेकिन कहते हैं कि हारने के बाद जो इंसान जीतता है वो कभी गलती नहीं करता। अगर आज आपके पर्सन हार गए हैं, अगर आपके पर्सन को आज गिल्ट है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, एक नहीं दो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। तो ये गिरे हुए प्याले क्या है? ये गिरे हुए प्याले उनका वो प्यार है जिसको उन्होंने समय रहते नहीं संभाला, और आज वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़े हो जाए। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब एक बार इंसान को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो सच बोलने में उसको परेशानी होती है। तो आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर वो अपनी ईगो पर अड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। और यहीं पर शायद आपके पर्सन सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं दिमाग से आप किसी को अपने वश में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप किसी से प्यार करें तो प्यार में आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। आपके पर्सन को लगता था कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, और जिस वजह से वो एक के बाद एक झूठ बोलते रहे। और लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन जब सच की लाठी चलती है तो झूठ टिक नहीं पाता। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को आज सच का एहसास हो गया हो, आज वो गिल्ट में हो, जिसकी वजह से भी आज आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और वो इतने ज्यादा पेन में है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम कैसा भी किसी के साथ जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। तो उस झूठ के बोझ ने आज आपके पर्सन की वो हालत कर दी है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा और ना ही उगलते। आपके पर्सन चल नहीं पा रहे, आपके पर्सन आगे मूव नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को लगता है कि वो अपनी जिंदगी से हार गए, क्योंकि आज उनकी जो कंडीशन है कहीं ना कहीं उनकी अपनी वजह से है। क्योंकि जब एक झूठ पकड़ा जाता है तो दूसरा झूठ भी पकड़ा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने एक के बाद एक इतने झूठ बोले, और जब वो एक एक करके सामने आए तो लोगों का उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, आपका भी उनके ऊपर से विश्वास उठ गया, और आपके पर्सन को लगता है कि उनसे जो गलती हुई शायद उसकी माफी उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज बेहद पेन में नजर आ रहे हैं। उनके पीठ में इतने खंजर हैं कि जितने झूठ उन्होंने आपके पीठ पीछे बोले, आज उतनी ही तकलीफ उनको भी पीठ पीछे मिल रही है। क्योंकि कहते हैं ना जैसे को तैसा होता है, तो आज आपके पर्सन को भी जैसे को तैसा हो रहा है, और आपके पर्सन को सब चीजें रिटर्न में मिल रही हैं। आपके पर्सन आज आपके साथ रहना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास आकर अपनी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि जब इंसान के ऊपर पड़ती है, या जब इंसान को ये समझ में आता है कि जी हाँ उससे गलती हुई, तब इंसान चीजों को ठीक करने की भी कोशिश करता है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि इंसान हार नहीं मानता। तो आपके पर्सन ने भी जो है आप तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि 6 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके पास आके चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें माफ करेंगे या आप उन्हें माफ नहीं करेंगे। आपके पर्सन आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस रीडिंग में इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड डेथ का कार्ड मिला है, तो इसका मतलब जब एक साइकिल खत्म होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है। एक जीवन खत्म होता है तो दूसरा जीवन शुरू होता है। अगर बुराई होती है तो अच्छाई शुरू होती है, अच्छाई है तो बुराई शुरू होती है। यानी कि रीबर्थ का मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे झूठ बोलना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, और आज वो उन गुनाहों की सजा भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो इतना तो वो भी जानते हैं कि अब आप आंखें बंद करके तो उनके ऊपर जो है वो विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि कहते हैं ना कि जब दूध का जला छाछ भी फूंक मारकर पीता है, तो आपके पर्सन ने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया और जितना दुख आपको पहुंचाया, तो आज अगर वो सोने के बन के भी आपके सामने खड़े हो जाए तो शायद आज आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। और शायद इसीलिए आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस अगर आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। यानी कि ये लव मैरिज का भी कार्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का भी कार्ड होता है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया और डेथ के कार्ड के साथ निकल कर आया, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको वो सारी चीजें
देना चाहते हैं, जो कभी आपने उनसे जो मांगी थी या कह लीजिए एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उस समय आपके पर्सन ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो आपसे एक के बाद एक झूठ बोलते गए। आज वो अपने ही झूठ में इस तरह से फंस गए हैं कि आपके पर्सन अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो गए और वो आपके सामने आकर हर चीज को कन्फेस करना चाहते हैं। और अगर वो सही मायने में परेशान है या वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, तब आपको एक बार उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों के पीछे भागने लगे और उन्होंने रिलेशन में दिल की न सुन के जो है वो दिमाग की सुनी, और जब रिलेशन में दिमाग आ जाता है तो चीजें इसी तरह से बिगड़ जाती हैं। आपके पर्सन जो है पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, और लेकिन उसके बाद भी आज उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि उनका पूरा ध्यान अपने गिरे हुए पहलों की तरफ लगा हुआ है। उन्हें एक के बाद एक जो है वो धोखे मिल रहे हैं, और शायद उनको लगता है कि उनका प्राउडी होना उनके इस रिलेशन की सबसे कमजोर कड़ी रही। आज आपके पर्सन अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।